हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो दुश्मन हैं, विरोधी हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है यहाँ पे। तो ज़बरदस्ती आपको अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना ही पार्ट अपने लिए समझिएगा, बाकी ऐसा समझिएगा कि बाकी किसी नेक्स्ट पर्सन के लिए है। और जेंडर वाइज नहीं रहती है ये रीडिंग। आप मेल, फीमेल, ट्रांस किसी भी जेंडर के हैं तो आप इस वीडियो को आराम से सुन सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ आपको कि आप सबके मैं कमेंट्स जो है वो हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप सब इतने सारे कमेंट्स भेजते हैं, अपनी बातें बताते हैं पर्सनल मुझे। तो सच में ऐसा लगता है कि जैसे कि हम एक यूट्यूब फैमिली जो है ना, वो सच में एक फैमिली बन गए हैं। तो ट्रस्टेड टैरो कार्ड पे ये जो आप सब ने मेरा परिवार बनाया है, बढ़ाया है, तो आप सबका बहुत बहुत मेरी तरफ से शुक्रिया है। आप जो नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे विनती है मेरी कि केवल वीडियो को देखकर ना जाइएगा। एक छोटा सा कमेंट आपका मेरा दिन बना देता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर रेजोनेट हो रही है, या अगर थोड़ा सा भी पार्ट आपसे रेजोनेट होता है रीडिंग का, एक कार्ड भी अगर पिक करा हुआ मेरा आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आप मुझे बताइएगा। और आप लोग जो एनर्जी मुझ तक भेजते हैं ना, मैं उसी को पिक करके रीडिंग करती हूँ, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर अगर आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और उसी को पिक करके मैं रीडिंग करती हूँ, तो जिससे आपके लिए रेजोनेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके विरोधी है ना, अभी इनकी लाइफ में बहुत ही मिक्स्ड अप माहौल चल रहा है। मतलब बहुत ही बुरा भी नहीं कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा भी समय नहीं कह सकते। बहुत ही अजीब सा समय है, अजीब सा दौर है इनके जीवन में। ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके बुरे दिन चल रहे हैं या इनके अच्छे दिन चल रहे हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ एक चीज़ अच्छी होने जाती है, उसके साथ साथ इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा बुरा हो जाता है कि वो उस अच्छे की खुशी भी नहीं मना पाते हैं, उसको एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं, तब तक उनके साथ बुरा हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब मैं स्पेसिफिकली आपको बताती हूँ बाकी कार्ड्स पिक करके। तो जैसा कि कार्ड आया है, एक तो अभी इनकी एनर्जी बहुत लो चल रही है, बहुत ज़्यादा ही लो चल रही है। और अगर ये अभी थोड़ा सा भी गलत काम करेंगे या गलत सोचेंगे ना, तो इनके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा इनके लिए। तो इतना इनका बेकार समय चल रहा है। बट ये चीज़ शायद ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके कर्मों की वजह से और ज़्यादा इनकी एनर्जी लो हो रही है, वीक हो रहे हैं ये। तो वरना तो शायद ये अपने उल्टे काम करना बंद कर दे। बट क्योंकि ये जो पर्सन है बड़ी उल्टी खोपड़ी के पर्सन है, विरोधी जो आपके हैं, ये वाकई विरोधाभास में ही जीते हैं। मतलब अगर इन्हें पता चलेगा कि सब लोग सीधे जा रहे हैं तो इन्हें उल्टा जाना है, सिर्फ खुद को स्पेशल दिखाने के लिए, डिफरेंट दिखाने के लिए अपोजिट जाना है। जबकि ऐसा हमेशा सही नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि भीड़ से आप हटकर चलो, हो सकता है आप सही हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ खुद को साबित करने के लिए उल्टे उल्टे काम करो। और एक तरीका भी होता है जीवन जीने का, तो हमेशा उल्टा चलना बहुत ही ज़्यादा खतरे से भरा हुआ होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनके जीवन में ये जो इनकी हरकतें हैं, जो इनकी ये क्वालिटी है जिसे ये मानते हैं कि ये पॉजिटिव क्वालिटी इनकी, ये नेगेटिव कई बार इनके लिए वर्क करती है। और सबसे भीड़ से हर समय अलग चलना और उल्टा चलना, जबकि जिस समय में भीड़ के साथ भी जाना चाहिए। जैसे कि ये तो वो बात हो गई कि बिल्कुल अंधेरा है, खौफनाक रात है और सब ग्रुप एक साथ जा रहा है, आपको अकेले जंगल में जाना है। मतलब ये तो कोई लॉजिक लेस बात होगी जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये पर्सन ऐसे काम करते हैं कि इनके खुद के घर वाले भी अब इनसे तंग आ गए हैं, इन पे चिल्लाते हैं, इनके माँ बाप भी, या इनके अगर पार्टनर हैं तो वो भी इन पे चिल्लाते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, मतलब हर समय तुमको रिस्क क्यों लेना है, कभी तो नॉर्मल इंसान की तरह आम तरह से जिए। और उसके बाद भी ये पर्सन वही काम करते हैं, क्योंकि ये जो मैंने बता रही हूँ ना, विरोधाभास में जीते। इनको हर चीज़ का विरोध करना है,
हर चीज़ का विरोध करना। अगर आप इनको बोलोगे कि रात हो रही है इस समय और उस समय रात है, लेकिन ये बाहर जाकर आपसे आकर लड़ने लगेंगे, नहीं मुझे तो दिन दिख रहा है, अभी आपने कैसे कह दिया रात है। तो ये एक तो ये अपने आगे बात लगने नहीं देते हैं। ये जो पर्सन है, जो आपके विरोधी हैं, आप इनसे बहस भी नहीं ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि आप इनसे बहस कर ही नहीं पाओगे, जीत ही नहीं पाओगे। क्योंकि बहस भी मुझे ऐसा लगता है कि दो समझदार व्यक्ति हैं ना, वो आपस में बहस कर सकते हैं, लेकिन अगर एक अनपढ़ या एक ना समझ व्यक्ति है ना, उससे आप बहस भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि बहस करने के लिए भी आपको एक इंसान चाहिए जो वैलिड पॉइंट रखे। मतलब आप बेवकूफ़ों से तो क्या ही बहस करोगे। एक होता है ना कि सामने वाला अगर कुछ बात बोल रहा है, उस बात में कोई वजन है जिसका आप अपोजिशन पार्टी के तरह से जवाब दे सकते हो, तो वो बात करने में भी ठीक लगता है। बट ये इंसान ऊट पटांग बात करते हैं और सुनते भी नहीं हैं, अपनी ही बोलते रहते हैं, अपनी ही बोलते हैं, आपको मौका तक नहीं देते हैं। तो ये इंसान सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, अपने घर वालों के साथ भी ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से इनके सारे घर वाले इनसे रूठे हुए हैं। बहुत ही इनके घर का माहौल बेकार चल रहा है, टॉक्सिक कह सकते हैं। और आपके लिए वीडियो मुझे लगता है बहुत ही फ़नी हो रही होगी, बहुत ही अच्छा आपको फील हो रहा होगा कि चलो ठीक है, जो आपके दुश्मन हैं जिनसे अब तक आप परेशान थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ये मैं समझ सकती हूँ कि जब कोई ऐसा हमारे जीवन में इंसान होता है ना कि जो उल्टे पुल्टे काम करता है और हमें लगता है कि जाके इसका सिर ही फोड़ दें, या फिर मतलब ऐसा ऑब्वियस सी बात है कोई नहीं करेगा, बट गुस्सा एक होता है ना हमारे अंदर, एक पीक पे पहुँच जाता है, तो हम सोचते हैं अब इसका सिर फोड़ देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा ये ह्यूमन नेचर, अगर आपके मन में ऐसा आता है और आप उस इंसान को जिसके लिए आपको लगता है कि सिर फोड़ दें, उससे आप एक बात भी ढंग से कहने जाओ तो वो आपको 100 बातें बदले में सुना दे। हालांकि चिल्लाने में आप पीछे नहीं रहते हो, आपकी एनर्जी भी बहुत हाई है, ऐसा नहीं है कि आप दब के चले आओगे, आप सुन के चले आओगे, आप उल्टा सुना कर ही आओगे। बट सुनाने का कोई मतलब ही नहीं है कि आप भी बोल रहे हो वो भी बोल रहे हैं, चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं और कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। बहस उसे बोलते हैं कि आपने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, हम दोनों एक दूसरे की बात सुनकर उसका कटाक्ष दे रहे हैं। आपकी बात मैंने सुनी और मुझे नहीं समझ आई, फिर मैं आपको कुछ उसका उत्तर दे रही हूँ, फिर आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो वो बहस समझ आती है। बट ऐसी बहस किसी काम की नहीं है कि वो बोले जा रहे हैं और आप इधर से कुछ भी बोल रहे हो। तो ये इस इंसान के साथ इतना अभी बेकार समय आ रहा है, क्योंकि ये जो इनका नेचर है, जो मैं देख पा रही हूँ, इतना ज़्यादा बोलने का और गलत जगह बोलने का, उल्टा चलने का, इनके लिए बहुत ज़्यादा हावी हो गया इनके ऊपर। दूसरा एक चीज़ और यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा उत्सुकता से भरे हुए हैं। ये तो सब में ही होता है, लेकिन ये एक तरीके से इतनी ज़्यादा वो है कि जैसे इनके पास कोई भी गॉसिप आती होगी अगर, तो ये सोचते, इतनी ज़्यादा इनमें वो है, उत्सुकता शायद सही वर्ड नहीं रहेगा, उसे चंचल भी नहीं कहेंगे, क्या ही बोलेंगे इसे, क्या आप बताइएगा क्या ही वर्ड इस पर्सन के लिए मैं यूज़ करूं। इस पर्सन में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है कि इन पे कुछ भी गॉसिप आएगी तो तुरंत, मतलब बिना ये सोचे समझे कि क्या ये बात किसी को बतानी चाहिए, या अगर मैं ये गॉसिप किसी को दूंगा या दूंगी तो क्या सामने वाला पर्सन जिससे वो ये बात कह रहे हैं वो क्या सोचेंगे। इतना सब ना सोचते हुए, बिना सोचे समझे जाके इधर उधर बोल देते हैं। मतलब जैसे मोहल्ले में एक इंसान होता है ना, जिससे आपने अगर कोई बात की है तो यानी कि आपको सबको बतानी है तो आप उनको बोल दो। जैसे पुराने ज़माने में ऐसा होता था ना, बुलावा देने के लिए हम एक पर्सन को हायर करते थे और वो पूरे मोहल्ले में जाके इनविटेशन देकर आते थे। तो वही चीज़ है कि उससे सबको मालूम पड़ जाता था कि अच्छा इनके यहाँ ये चीज़ है और हमें जाना है। वो चीज़ ये काम करते हैं। यहाँ पे आपको हायर करने की भी ज़रूरत नहीं है, इस पर्सन को इनवाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप इनको एक बात बता दो, सुबह आप उठोगे तो वो आपको मालूम पड़ेगा, सबको एक एक कोने में, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते थे वहाँ तक वो बातें इन्होंने फैला दी हैं। तो ये चीज़ें ना इनके लिए इतनी हानिकारक हो गई हैं, क्योंकि ये अब इनके जो एक होता है ना, इंसान एक बार करता है ऐसा, 2 बार करता है, जब इंसान बहुत बार सेम हरकत करता है ना तो धीरे धीरे लोग उसको उस कैटेगरी में डाल देते हैं, अरे ये पर्सन तो मतलब ऐसे ही है। तो इन्होंने कई बार आपकी बुराइयां की हैं, कई बार आपके बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोला, लेकिन अब लोग इनके बारे में जो इनकी बातें हैं
उनको बहुत लाइटली लेने लगे, कोई इन पे भरोसा नहीं करता। अब अगर ये किसी से जाकर कुछ भी कहते हैं ना, तो लोग इनको ऐसे लेते हैं जैसे किसी बच्चे का कोई बच्चा कोई कहानी सुनाता है ना, तो लोग उसकी कहानी को कैसे लेते हैं, उसी प्रकार इनको लेते हैं कि हाँ सुन रहे हैं, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट दिखा नहीं सकते, सब इतने इल मैनर्ड तो होते नहीं हैं कि बदतमीजी करके हाँ आप बात मत करो, आप तो ऐसे ही करते हो, ऐसे नहीं लड़ सकते हैं। और अगर आमतौर पर सामने वाला अच्छे से बात कर रहा है तो इनकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन इनको तवज्जो भी नहीं देता, और ये चीज़ इन्हें मुंह पे समझ भी आ जाती है कि हाँ मेरी बात का यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ा। फिर ये दूसरी जगह जाकर वही काम करते हैं, दूसरी जगह भी अब यही हो रहा है, क्योंकि अगर एक इंसान एक बार ये करता तो इंसान को फ़र्क पड़ता। अब 10 बार ऐसा हो चुका है, आमना सामना भी होने के बाद वो इंसान अगर वही चीज़ें कर रहे हैं तो उनकी बात की वैल्यू ख़त्म हो गई है। अगर किसी बड़े इंसान की बात की वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे बहुत इंसल्टिंग लगेगा अगर ऐसा मेरे साथ हो। बट ये पर्सन इतने ढीठ हैं कि इनको ये भी नहीं समझ आ रहा कि मेरी इंसल्ट हो रही है यहाँ पर, मैंने कोई बात यहाँ पे बताई है, अब उस बात पे कोई गौर ही नहीं कर रहा, फिर भी ये वही मतलब सेम प्रोसीजर अपनाए जा रहे हैं। इनको एक नई, अगर इनको विलन ही रहना है तो इन्हें एक नई टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी अच्छा विलन बनने के लिए, क्योंकि अब तक इनके जो भी पैंतरे हैं ना वो सारे ही बेकार हो चुके हैं। जो भी ये खेल खेलते हैं वो सब पुराने हो गए हैं। अब तो इनके घर वाले भी इनसे तंग आ गए हैं, और घर में भी इन्होंने वही चीज़ें पॉलिटिक्स शुरू कर दी। अब तक ये बाहर करते थे, लेकिन कहते हैं ना जब बाहर वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो इंसान घर में लौट कर आता है, घर में तलवार चलाते हैं। तो अब इन्होंने वही तलवारें अपने घर में शुरू कर दी हैं, घर में कलेशें करवानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। लोग इनके ही घर वाले इनसे इरिटेट होने लगे हैं, इनसे परेशान हो गए हैं, और कहते हैं कि आप अपना बिहेवियर चेंज करिए, थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करिए। बट ये पर्सन मानने को तैयार ही नहीं है। इस समय इनकी एनर्जी इतनी लो चल रही है, बहुत ज़्यादा लो चल रही है इनकी एनर्जी, मतलब इनका सारा करा धरा बेकार हो जाता है। उसके बाद भी ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं। वो कहते हैं ना, इनसे सीखने की हम लोगों को ज़रूरत है। ये जो बुरे लोग हैं ना, पता नहीं इतना हारने के बाद भी इनमें वापस इतनी हिम्मत कहाँ से आती है उल्टे काम करने की। हम लोग जो किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते हैं, अगर हम कोई काम करते हैं और हम फेल हो जाते हैं किसी काम में, हम कैसे टूट कर वो काम छोड़ देते हैं वहीं, और सोचते हैं कि चलो ठीक है यार ये काम हमारे बस का नहीं है, हम कुछ और कर लेते हैं, चलो ठीक है ये काम यहीं रहने दो, शायद हमारी किस्मत में नहीं हो। तो हम इतनी जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से ये चीज़ें सीखनी चाहिए। मतलब इतना मुँह की खा रहे हैं, घर वाले इनके सुना रहे हैं, खुद के माँ बाप इनको अब कोस रहे हैं, इनके पार्टनर इनसे परेशान है, उसके बाद भी इस पर्सन की हिम्मत ही नहीं टूट रही बुरे काम करने की। वापस करे जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कितनी इंसल्ट हो रही है, कौन इन्हें किस तरीके से देख रहा है, लोग इनकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड तक नहीं है। लिटरली यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी इतनी लो एनर्जी है, लोग इनसे बात तक नहीं करना पसंद करते। अब इस समय जो है इनकी बात पे कोई ज़ोर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इनकी कद्र नहीं है। उसके बाद भी इस इंसान का ना जो घमंड है वो सर चढ़ के ऊपर घूम रहा है इनके, और ये डुबा के ही मानेगा। बट ये पर्सन है ना बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि अभी इससे भी बुरे दिन इनको देखने बाकी हैं। क्योंकि एक होता है इंसान गिर पड़ता है तो उसे थोड़ा सा तो एहसास होता है कि हाँ मैं हवा में उड़ रही थी, इस वजह से मैं गिर गई, या मुझे सुधार करना चाहिए। बट ये पर्सन सुधार तो तभी करेंगे जब इनके ये रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई बहुत बुरा वक्त चल रहा है, अब मुझे बुराई छोड़कर थोड़ा सा सद्मार्ग पे घुसना चाहिए। बिल्कुल भी ये उस जोन में ही नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे इनकी बहुत ही बेकार दिख रही है कि मतलब ठीक है आप विलन प्रवृत्ति के हैं, आप बुरे हैं, आप अच्छाई पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, आपको लगता है बुरे लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं जीवन में। मैं मानती हूँ सबकी सोच अलग होती है, लेकिन इतने ज़्यादा उस चीज़ पे अडिग हो जाना कि अपने साथ भी बुरा हो रहा है फिर भी आप सुधरने की कोई गुंजाइश अपने अंदर नहीं रख रहे हैं, इतना ज़्यादा बुराई के लिए खड़े होना भी बहुत गलत बात है। कम से कम सुधरने की गुंजाइश तो खुद में रखनी ही चाहिए। तो अगर आप इतने जो मतलब आपके विरोधी हैं इनके लिए बोल रही हूँ, अगर इतने बुरे वक्त में भी बुद्धि सही नहीं है ऐसे पर्सन की, तो ऐसे इंसान से तो बहुत बच के रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई पर्सन है
जो कि आपके आसपास है, आपके फैमिली में, क्योंकि अपनी फैमिली के लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपके फैमिली में अगर कोई पर्सन है, आपके पार्टनर हैं या आपके बच्चे हैं इस नेचर के, या आपके आस पड़ोसी हैं, कोई रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, तो इसे थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बना के रखना चाहिए एटलीस्ट जब तक इनको और सबक नहीं मिल जाता, क्योंकि ये पर्सन अब इस मोड पे आ गए हैं, इतनी इनकी इंसल्ट इनको लग रही है पर अंदर अंदर कि अब ये किसी की भी इंसल्ट करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो हालांकि बदले में सुना सब लेते हैं, लेकिन फिर ये होता है ना कि जैसे एक बार अगर किसी ने आपको इंसल्ट कर दी तो वो जो फीलिंग है वो आप वापस वो ठीक नहीं हो सकता, वो रिश्ता भी कभी ठीक नहीं हो पाता। अगर किसी से आपको बुरा लग गया अगर किसी के एक्शन से, तो वो जो फील आपने उस मोमेंट में किया है वो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो इतनी गंदी मेमोरी क्यों क्रिएट करना अगर आपके कोई क्लोज वन है। और अगर दूर के कोई पर्सन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से डिस्टेंस उनसे बना सकते हैं। और ऐसे नेगेटिव लोगों से तो मुझे लगता है हमें बहुत बचकर ही रहना चाहिए। बाकी ये है कि आप सब लोग बहुत समझदार हैं, आप सब लोग मुझसे तो ज़्यादा ही जानते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इतने नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में या नहीं, और हैं तो क्या आप उन्हें इग्नोर करने में सक्षम रहते हैं या फिर मजबूरन उन लोगों को झेलते हैं। तो आप ये चीज़ भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और आज की रीडिंग तो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ इस मोमेंट तक बने हुए हैं तो सच में आप सबके लिए शाउट आउट है और हाथ जोड़कर आपका बहुत 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 धन्यवाद भी है। और अगर आप लोग इस एंड तक मेरे साथ बने हुए हो ना, तो कमेंट्स में ये भी लिखना कि हाँ मैम हम आपके साथ एंड तक रहते हैं। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपके इस कमेंट से। तो चलिए ठीक है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो दिल खोलकर आप कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगी कि मेरी रीडिंग आप तक पहुंच रही है और बिल्कुल सही पहुंच रही है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।